जब से मैंने LXI और VXI का कंपैरिजन आप लोगों को दिखाया ना, तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों ने भर के रख दिया था और इतना ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया भाई, उसके लिए धन्यवाद। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ विक्टोरिस के दो और वेरिएंट। अगर आप इधर तरफ देखोगे, जो कि आपको थोड़ा सा ग्रे वाले फील के अंदर जो है दिखने वाला है, ये मेरे पास आज जो है VXI वाला वेरिएंट है विक्टोरिस का CNG के अंदर। और अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो आपको ये वेरिएंट दिखाई देगा जो कि ZXI के नाम से आपको आएगा, सेम CNG के अंदर। ये CNG का टॉप एंड वेरिएंट है, ये इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 13 नए डिफरेंस बताने वाला हूं कि अगर आप VXI से ZXI की तरफ आते हो तो भैया आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइस डिफरेंस कितना है, फीचर्स में क्या कुछ अलग है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और मुद्दा एक और है कि अगर आप 1,77,000 एक्स्ट्रा डालते हो VXI से ZXI के ऊपर, तो क्या आपको डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैं आपको चाबी वगैरह अंतर वगैरह बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइस क्लियर कर देता हूं, वेरिएंट कौन कौन से वो क्लियर कर देता हूं। अब देखो, अगर आपको CNG में वेरिएंट चाहिए ना विक्टोरिस में, तो आपको LXI मिल जाएगा, VXI मिल जाएगा, देन ZXI आएगा। तो ये जो वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा है, ये है इसका VXI वाला वेरिएंट CNG के अंदर, जो कि आप स्टिकर देख पा रहे होगे। और अगर आप ब्लैक वाले की स्पेशली बात करते हो, ये भी CNG के अंदर है, जो कि ZXI के नाम से आता है। अब ये दो वेरिएंट ऐसे हैं कि जब भी आप लेने जाओगे ना, तो भाई अच्छे खासे कंफ्यूज होने वाले हो। और इस वीडियो से मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूं कि जो प्राइस आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो कितनी नई चीजें मिल जाती हैं और क्या क्या आपको ऐसा है कि भाई जिसके लिए पैसे डालने चाहिए। तो अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे, तो ये वेरिएंट आपको 12,80,000 एक शोरूम पे कॉस्ट करेगा। और वहीं सेम टाइम पे अगर आप ये ZXI वाला वेरिएंट खरीदते हो, तो भाई ये वेरिएंट आपको 14,52,000 एक शोरूम के आसपास जो है कॉस्ट करेगा। दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो लगभग 1,77,000 का जो फर्क है वो एक्स शोरूम पे आएगा। और ऑन रोड पे कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट टच कर सकते हैं। अगर आपको VXI से ZXI की तरफ आना है, तो भैया आपको 2 लाख रुपए जो है खर्च करने पड़ेंगे। और उन 2 लाख रुपए में आपको क्या कुछ मिल जाता है, अब उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको दोनों की चाबी दिखाता हूँ, क्योंकि मेन जो फर्क आता है ना, वो आपको इन दोनों की चाबी के अंदर दिखने वाला है। हल्का सा मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ। ये देखो भाई, दिख रही है बिल्कुल सेम चाबी आपको लग रही होंगी, पीछे से देखोगे फ्रंट से देखोगे, बट एक स्पेशल बटन आपको दिख रहा होगा जो कि VXI वाले में नहीं है, ZXI में आपको दिख रहा है। तो इसका जो फायदा है ना, वो आपको इस बटन से क्या मिलेगा कि अगर आप ये ZXI वाला वेरिएंट खरीदते हो, तो आप इलेक्ट्रिकली बूट को ऑपरेट कर सकते हो। कहने का मतलब चाबी से खोल बंद जो है बूट को कर सकते हो। तो पहली चीज तो आपको यहीं पे जो है दिखाई देने लग जाएगी कि अगर आप ZXI वेरिएंट खरीदते हो और प्राइस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1,77,000, उसमें आपको पहली चीज तो यही दिख जाएगी चाबी से रिलेटेड। दूसरी चीज की बात करें कि आपको बूट इलेक्ट्रिक जो है देखने को मिल जाता है, तो दो चीजें मैं अब तक जो है यहाँ पे गिना चुका हूँ। और तीसरी चीज की बात करते हो, तो आपको दोनों वीडियो में देख ही पा रहा होगा कि जो वाइपर है, अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे, ये एक्स्ट्रा है, जबकि VXI में ये वाली चीज आपको नहीं मिलती है। तो तीन चीजें मैं आपको गिना चुका हूँ। चौथी चीज का अगर आपको मैं डिफरेंस बताऊं, तो वो आप एक बार इन दोनों चीजों को देखो, दिख रहा है आपको? चलो, आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार इसकी ये वाली चीज देखो, ये सारी चीजें देखो, ये देखो, आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा। अंतर मैं आपको बता देता हूँ कि अंतर कहाँ पे है। तो चौथा जो मेन डिफरेंस है वो है इन पार्ट्स का। यहाँ पे ये जितने भी मैट ब्लैक वाले पार्ट्स है ना, वो सारे आपको पियानो ब्लैक के अंदर दिए जाते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील कराते हैं ओवर VXI। तो ये भी अपग्रेड आपको जो है ZXI के पास में जो देखने को मिल जाएगा। तो चार चीजें मैं आपको अब तक जो है गिना चुका हूँ। उसके अलावा पीछे यहाँ पे और ज्यादा कोई ऐसा बदलाव नहीं है। एक बहुत छोटा सा बदलाव है, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मान लो मैं इस तरीके से करूँ, बूट अपना खुलता है, तो उससे पहले मैं आपको मैनुअल इसका भी खोल के दिखा देता हूँ। आई थिंक इसका बटन देखो, ये भी खुल गया। अब देखो, यहाँ पे भी बूट बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी सेम है, लाइट 12V का पावर सॉकेट यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी है। मेन फर्क आएगा, जो कि मेन पांचवा डिफरेंस है, एक बार आप यहाँ पे नजर डालो, आपको दिख रहा है कैसा क्या कुछ सारा सेटअप है। अब आ जाओ ZXI का दिखाता हूँ। तो अगर आप ZXI का देखते हो, तो पहले मैं आपको इसको अरेंज करके दिखाता हूँ, देखो डिफरेंस। तो ये मोर प्रीमियम फील कराता है, पूरा बढ़िया तरीके से कवर कर रखा है, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि भाई आपको थोड़ा सा चीप वाली फील आ रही हो, कि भाई बिल्कुल प्रॉपर मेटल आपको दिख रहा है। तो ये पांचवा डिफरेंस है, जो थोड़ा सा छोटा डिफरेंस है, बट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब आप पैसे डाल रहे हो तो भाई आपको छोटे से छोटे डिफरेंस जो है पता होने चाहिए। VXI से ZXI पे अगर आप आते हो, तो भाई 1,77,000 में क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल 5 चीजें आपको गिना दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रंट की तरफ, कि फ्रंट में क्या कुछ आपको जो है अंतर देखने को मिल जाता है। आ जाओ इधर की तरफ, एक बार आप फ्रंट लुक दोनों का देखो, कुछ अंतर दिख रहा है आपको? एक बार इंडिकेटर्स पे दोनों के पे नजर डालो।
तो भाई जो छठा डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो इसके हेडलाइट यूनिट के अंदर है, जहां पे आपको बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स मिल जाते हैं। वहीं पे वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर सिर्फ आपको इंडिकेटर्स हैलोजन के अंदर मिलते हैं, डीआरएल्स वगैरह तो आते ही नहीं है। तो ये इसका जो है छठा डिफरेंस हो जाता है। सातवां डिफरेंस अगर आपको मैं बताऊं तो आप एक थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो दोनों गाड़ियों के, तो आपको दिखाई देगा कि ZXi वेरिएंट आपको ऑफर कर रहा है ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, जबकि सेम टाइम पे VXi अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते हैं। तो ये सातवां डिफरेंस है VXi से ZXi पे अगर आप आते हो। तो ये चीजें आपने देखनी, टोटल 7 चीजें मैं आपको अब तक जो है गिना चुका हूँ। उसके अलावा बाहर से बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और कोई फर्क नहीं है। एक और फर्क आता है, आठवां डिफरेंस, वो हेडलाइट से रिलेटेड है, अगर आप इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो भी दे रखी है। यहाँ पे जो ऑटो हेडलैम्प अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद जितना मैं श्योर हूं, नहीं देख लो भाई, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प VXi के अंदर भी नहीं मिलती है, जो कि आठवां डिफरेंस जो यहाँ पे बन जाता है, जो कि ZXi में मिलेगा VXi के कंपैरिजन में। अब मैं आपको ZXi का एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको VXi वगैरह का दिखाऊंगा। और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पता पड़ जाए कि दोनों में अंतर क्या कुछ है। इंटीरियर पे एक बार नजर डाल लो। यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज देखोगे, पूरा सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया, ये भी पूरा प्रॉपर में लेदर के अंदर आपको दिया गया है। क्रोम फिश में डोर लीवर, ये सारी चीजें सेम है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। दोनों के अंदर जो स्पीकर्स म्यूजिक सिस्टम है वो बिल्कुल सेम मिलता है। पीछे की तरफ अगर आपको मैं क्लोजअप में दिखाऊं तो यहाँ पे अंदर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो अगर आपको अंदर दिख जाएगा कि भाई प्रॉपर खाली स्पेस है, स्पीकर आपको अंदर की तरफ जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। उसके अलावा इंटीरियर में बात करें, यहाँ पे ये सारी चीजों पे नजर डाल लो एक बार, ये देख लो, यहाँ पे पावर डोर ऑफ का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब अगर आपको बूट इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं करवाना है, कहने का मतलब अगर आपको ऐसी पार्किंग में रहते हो भाई जहाँ पे किसी ने गलती से कर दिया या पैर स्वाइप कर दिया, बूट खुल जाएगा, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये वाला बटन आप ऑफ कर देना, ये वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। उसके अलावा अंदर आ जाते हैं, अंदर और क्या कुछ है देखो, दोनों का जो स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल सेम दिखता है। चलो मैं एक बार इंजन को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको और बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो है दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे देखो भाई, नौवा जो मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इंफॉर्मेशन ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखा देता है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। 10.25 इंचेस की प्रॉपर TFT स्क्रीन आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है मारुति की तरफ से। आजकल आपको मारुति की गाड़ियों में ये चीज जो यहाँ पर सुनाई देने वाली है। बाकी ऑटो हेडलैम्प वाली मैंने आपको चीज बताई दी थी। ऊपर की तरफ बात करेंगे, ये तो मैंने आपको वहां पे भी दिखा रखा है। ये यहाँ पे 10वां मेन जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। उसके अलावा सनग्लास होल्डर यहाँ पे आ जाता है, जो कि 11वां मेन डिफरेंस यहाँ पे जो बनने लग जाता है। उसके अलावा जो 12वां फर्क है वो आएगा थोड़ा सा नीचे, आप अगर आप आओगे यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी ऑफर करा गया है, जो कि VXi वाला वेरिएंट आपको नहीं ऑफर करता है। और बाकी सेंटर में सारी चीजें सेम है, सीट वगैरह सेम है, ग्लोबॉक्स सेम है, पैटर्न वगैरह सेम है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको सेम जो है देखने के लिए मिलती है। तो अब तक मैं आपको कितनी चीजें गिना चुका हूँ, 13 चीजें मैंने आपको अब तक गिना दी है, जितना मुझे मेमोरी में याद आ पा रहा है। हाँ, लगभग 12-13 चीजें मैं आपको अब तक गिना चुका हूँ। और उसके अलावा अगर आप 14वां डिफरेंस देखोगे तो भाई इसके एक बार ग्लासेस पे नोटिस करो, यहाँ पे जो है प्रॉपर आपको यूवी कट ग्लासेस जो है वो ऑफर करे जाते हैं ओवर VXi में ये वाली चीज आपको नहीं मिलती है। रियर में अगर आपको लेके आऊं तो रियर में अगर आप बात करोगे, रियर में सारी चीजें सेम है। उसके अलावा यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, 2 चार्जिंग पोर्ट, AC इवेंट्स वगैरह ये सब कुछ आप देख लो। अब एक चीज और मिस हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप व्हील्स, तो 15 जो डिफरेंस है वो इस तरीके से भाई ZXi वेरिएंट आपको प्रॉपर अलॉयज ऑफर कर देता है, जबकि सेम टाइम पे VXi आपको स्टील व्हील विद व्हील कवर के साथ में ऑफर करता है। और अब मैं आपको एक बार इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ पाए। एक बार आप यहाँ पे देख लो, इसका डिफरेंस आने वाला है लेदर इंटीरियर का, जो मैंने आपको बता ही दिया था। हैजर्ड वगैरह को कर देते हैं बंद। उसके अलावा इसकी जो MID है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। मिरर सादा वाला मिलता है, सनग्लास होल्डर आता नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वायरलेस चार्जर भी नहीं मिलता। उसके अलावा और कुछ चीजों की बात करें तो SOS बटन वहां पे भी है, यहाँ पे भी आपको जो दिया गया है। पावर टेलगेट वाला जितने भी ऑप्शन है वो सारे यहाँ से जो है गायब हो चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी पीछे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई यहाँ पे आपको जो पीछे स्पीकर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। चलो मैं आपको एक बार क्लोजअप में दिखा देता हूँ। अब आपको प्रॉपर अगर आप अंदर की तरफ देख पा रहे हो, ये देख लो भाई, अंदर आपको स्पीकर्स जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और इसके जो ग्लासेस हैं वो भी यूवी कट नहीं है। तो ये ऐसे 15 डिफरेंसेस हैं जो कि आपको VXi से ZXi पे अगर आप आते हो तो भाई आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। और प्राइस डिफरेंस आता है 1,77,000 एक्स शोरूम पे, 2 लाख आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि 2 लाख रुपए आपको VXi CNG से ZXi CNG के ऊपर जो है खर्च करने पड़ेंगे। और अब करते हैं समराइज, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हाँ तो भाई आपने पूरी वीडियो देख ली, आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या आपको ZXi पे पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, या फिर आपको VXi ले लेना चाहिए।
तो मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये सारे रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि अगर आपको पावर टेल गेट वाला ऑप्शन चाहिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद ऑटो हेडलैम्प, DRLs वगैरह, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप 1,77,000 का प्राइस ब्रेकअप भी देखोगे ना, तो लगभग 60,000 के तो आपके सीधे सीधे अलॉय यहाँ पे आपको मिलने लग जाते हैं। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हो तो पावर टेल गेट की भी कॉस्ट आप लगा लो, अच्छी खासी कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यूवी कट ग्लासेस हैं जो कि आपके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम से कम रखेंगे। तो ये ऐसे मोटे मोटे मेन मेन मुद्दे हैं जो कि गाड़ी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना देते हैं ओवर VXI। ZXI मैं उन लोगों को लिए बोलूंगा कि जो लोग भी भाई प्रीमियम शौक रखते हैं, या फिर ऐसा उनका मानना है कि भाई हमेशा एक गाड़ी चाहिए हमें और एकदम परफेक्ट गाड़ी चाहिए, कोई भी कमी ना हो, 5-6 साल बाद भी देखें तो भाई ऐसा रिग्रेट ना फील हो कि मेरी गाड़ी में ये नहीं था, वो नहीं था, ये और होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा फ्यूचर सेफ है, जैसे कि आपको वायरलेस चार्जर भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है, पावर टेल गेट है, अलॉयज आपको मिल रहे हैं, यूवी कट ग्लासेस हैं, साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सनग्लास होल्डर है आपकी गाड़ी के अंदर, ऑटो हेडलैम्प है, DRLs और ये फॉग लैंप्स वगैरह, ये सब कुछ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 1,77,000 से ज्यादा चीजें आपको जो दी जा रही हैं। सेम टाइम पे अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट चूज करते हो, तो VXI वेरिएंट उन लोगों के लिए जिनके थोड़ा सा बजट टाइट है, बट उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की नीड है, जिसके अंदर आपके जरूरत के डे टू डे लाइफ में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाए। उसके बाद अगर उन्हें कुछ लगेगा तो वो छोटा मोटा जो है ऐड ऑन करा लेंगे, जैसे कि हेडलैम्प वाली चीज, लेदर ऐप स्टेयरिंग व्हील, उसके अलावा जो छोटे मोटे स्पीकर्स वाला ही कमी है वो गाड़ी के अंदर आप ऐड करा सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको VXI अगर आप लेते हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ओवर द टाइम। ऐसा नहीं बोल रहा कि आज लोगे कल ही जरूरत पड़ जाएगी, बट आप जैसे जैसे ग्रेजुअली 1-1.5 साल गाड़ी को यूज करोगे तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा अपग्रेड जो है बनता है। तो बस इसी नोट पर मैं वीडियो को जो है एंड कर देता हूँ। तो अगर आपको फ्यूचर सेफ गाड़ी चाहिए, गो फॉर ZXI। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए देन गो फॉर VXI। तो यही मेरा मानना है, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर देना। और अगर आपको इस तरीके के और कंपैरिजन देखने हैं तो बस एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।